सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आज सुबह उठने में बहुत लेट हो गया। टाइम हो रहा है सुबह का 7:30। लेकिन अपना सबसे पहला काम यही होगा कि अपना बेड ठीक करो, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट, इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड सो फर्स्टली चेंज योर बेड। और हाँ, मेरा टेबल भी बहुत गंदा हो रखा है, तो मुझे इसे भी चेंज करना है। सो लेट्स ठीक करते हैं इसे। 12 seconds later. सो थोड़ी देर में हमारा बेड और टेबल दोनों सेट हो चुका है एकदम। और मॉर्निंग में अगर बेड बढ़िया से देख लो एक बार कि बेड बढ़िया से रहे तो एक अलग सी फ्रेशनेस महसूस होती है। और ये हमारे टेबल का एक नया मेहमान है जी, जो कि एक चॉकलेट का डब्बा था और इसे मैंने एक पेन स्टैंड के तौर पे बना दिया है। और इसका ढक्कन भी है, तो ये बढ़िया लगेगा देखने में। इसके बाद कल मैंने एक जो बुक मंगवाई थी उसका कवर है मेरे पास, उसे मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि ये कवर के तौर पे बढ़िया काम करेगा, तो हो ना हो ये कहीं आगे मेरे लिए काम आ जाए। और जैसा कि लेट हो चुका है उठने में, तो अब मैं बाहर दौड़ने तो नहीं जाऊंगा, धूप हो चुकी है बहुत ज़्यादा। सो घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा। सो अभी जाके टाइम हुआ है 8 और आज संडे है, तो मुझे अपनी जितने भी काम हफ्ते भर में छूट गए थे वो मुझे पूरे करने हैं, जिसमें से कि मेरी कुछ एसएसबी की क्लासेस हैं। मैंने बैच ज्वाइन किया ऑनलाइन, लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आज वो क्लासेस करनी है। और एक पॉलिटी का लेक्चर करना है मुझे। So let's meet at around 8:30 or 9 AM. One hour later. So अभी जाके बजे हैं 9:35 और मुझे 1 घंटे मेरे यहीं पे लग गए, क्योंकि मम्मी कढ़ौरी बना रही थी और उसमें मुझे मम्मी को हेल्प करना था। सो यहाँ पे मेरे 1 घंटे यूज़ हो गए हैं, वेस्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि घर का काम करना बहुत ज़रूरी है। सो अब 10 बजे से हम अपना आज का पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। A few moments later. सो हेलो गाइस, इस समय टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अपनी हफ्ते भर का जो मेरा काम बाकी है वो मुझे पूरा करना है। सो इसलिए इस समय मैं अपने कोचिंग क्लास के एसएसबी के लेक्चर्स देखूँगा, और मेरे करीबन 2-3 लेक्चर्स बच रखे हैं। सो मुझे वो पूरे आज ख़त्म करने हैं। सो लेट्स चेक हाउ मच टाइम इट टेक्स। 4 hours later. सो आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ एग्जैक्टली अबाउट 4 आवर्स, टाइम हो रहा है अभी 2:20 और मेरे 2 लेक्चर्स बाकी थे, जो कि तकरीबन 2-2 घंटे के थे, और उन्हें पूरा करने में मुझे लगे हैं 2 से 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे 20 मिनट। और मेहनत तो बहुत लगी। और इस समय मेरा मोबाइल जो है डिस्चार्ज है। सो इसके बाद मेरा जो अगला काम बाकी रहता है वो है मुझे कुछ रीजनिंग के कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक मुझे पॉलिटी का लेक्चर ख़त्म करना है, और उसके बाद टाइम मिलेगा तो रीजनिंग करेंगे। A few inches later. सो हेलो एवरीवन, दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये टाइम है हमें पॉलिटी पढ़ने का।
और पॉलिटी में इस समय मुझे पढ़ना है द 5th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच बिगिंस विथ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जहाँ तक मेरा मानना है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं, और इसमें हमारे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट एंड लेट्स चेक हाउ मच टाइम डज इट टेक। 2 hours later. So guys, exactly after the duration of 2 hours, the polity class is over, and this is the notes which I made in the class. I have covered up to the legislative power of the president, and now it is time for the next slot of the day, which is reasoning. 2 hours later. 1 hour later. So after a long time, रात के 8 बज गए हैं, और ये मेरा टाइम है दिन का मेरा लास्ट सब्जेक्ट करने का, जो कि रीजनिंग है। और रीजनिंग में मुझे सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे आज मेरा मन था आईपीएल मैच देखने का, जो कि मुंबई और लखनऊ का चल रहा है, लेकिन इस समय लखनऊ बैटिंग कर रही है और मुझे बॉम्बे का बैटिंग देखना है। तो इसको 1 घंटे सॉल्व करने के बाद मैं वो मैच देखूंगा। 1 hour later. सो एग्जैक्टली आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ 1 hour and 15 minutes, 9:15 टाइम हो रहा है, और 1 घंटे 15 मिनट हो गए। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सीरीज़ के, 50 क्वेश्चन के आसपास हुए, और बाकी क्वेश्चन मैं कल लगाऊंगा। और मुझे आज का आईपीएल मैच देखना है। सो लेट्स वॉच द मैच, क्योंकि मुंबई इंडियंस की बैटिंग है, और उसके बाद हमें आज अपना दिन का लास्ट काम, जो कि न्यूज़पेपर रीडिंग है, वो करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। 2 hours later. सो हेलो फ्रेंड्स, राइट नाउ द टाइमिंग इज़ 11:10, और ये दिन का लास्ट कार्य था, विच वॉज रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इसे पढ़ने के बाद मैंने कुछ करंट अफेयर के नोट्स लिखे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के तौर पर मनाया जाता है, और आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई है, जो कि एक डीपीएसपी है। सेकेंड इज़ GRI, एक 13 साल की लड़की है जिन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पाक स्टेट को सबसे फास्टेस्ट स्विम किया। उसके बाद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में होगा, और एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप मंगोलिया उलन बटर में हो रहा है। सो दिस वॉज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर, एंड टुडे व्हेन आई वाज वाचिंग द आईपीएल मैच, आई सॉ किरण पोलार्ड, एंड GS क्वेश्चन हिटेड माई माइंड कि हमारे जानने में 2 लोगों ने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं। पहला युवराज सिंह ने, और दूसरे हैं हमारे किरण पोलार्ड। सो क्वेश्चन ये पूछता है कि किरण पोलार्ड ने किस देश के खिलाफ 6 छक्के मारे थे, तो उसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। और युवराज सिंह का आप मुझे आंसर कमेंट में बताएं कि युवराज सिंह ने 6 छक्के किस देश के खिलाफ मारे थे। सो गुड नाइट एंड जय हिंद। लेट्स मीट टुमारो विथ अ न्यू बिगिनिंग, विथ अ न्यू डे। जय हिंद एंड गुड नाइट। शाबाश बेटा।